कला हमारी माँ है, जिसको जीता हूँ, जीवन में कभी अभिनय के रूप में और कभी जीवन के रूप में, ताकि जीवन को भी थोड़ा कलात्मक तरीके से सरलता से जिया जा सके। और तो जो रणवीर भाई, जो आपका क्वेश्चन है कि आप करियर के बारे में सोचते हैं, और एक्चुअली हम कला को के पैशन को जीते हैं। जब से आज 38 साल लगभग मुझे हो गए, जब छोटा जिस 8th के बाद में मुझे याद है एक नाटक हुआ था अंधा युग, 9th में जब पढ़ रहा था, तो एक गाँव में मैंने किया था, चरकी देवरी, औरैया, और वहाँ से पढ़ाई की, फिर ट्रेनिंग भी की, फिर भारतीय नाट्य अकेडमी में भी पढ़ा 2 साल, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा। लेकिन करते-करते अब भी जो लगभग 37-38 साल, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ न्यू डे, एवरी डे इज़ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ लर्निंग डे। मतलब इनको लेके चल रहा हूँ। तो कला की सेवा में जो होते हैं, जो खाना बनाने से और खिलाने के शौकीन होते हैं, उनका करियर नहीं होता है, उनका तो स्वाद होता है, हम स्वाद को जीते हैं। वाह! मतलब करियर आपके कला की सिर्फ़ एक देन है। हाँ, वो एक देन है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर करियर है ये, तो इस 400 गुनी कम सुविधाओं में इससे 100 गुना बड़ा करियर तो चार्ली चैपलिन साहब दे चुके हैं। तो मैं करियर को किसी तराजू पे नहीं तौलता, लेकिन कोशिश ये रहती है कि क्या-क्या करने का सौभाग्य मिला, वो हकीकत है, और क्या-क्या कर सकता हूँ, वो अपॉर्च्युनिटी है, अवसर है, सपना है। ओके, फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा-सा प्रेज़ेंट के बारे में बात करना जी, चाहूँगा। किसी भी आर्ट फ़ॉर्म की एक शेल्फ़ लाइफ़ होती है। जी, मतलब लोग उस आर्ट फ़ॉर्म को कब तक याद करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि फ़िक्शन की शेल्फ़ लाइफ़ बहुत लंबी होती है। जी। पॉडकास्ट की भी ठीक-ठाक होती है। जैसे कि आज भी लोग रॉन्डेवू विद सनी अग्रवाल शो देखते हैं, आपकी करेक्ट। अदालत जी, देखते हैं। जी देखते हैं। तो उसकी भी शेल्फ़ लाइफ़ है, पर फ़िक्शनल पीस की शेल्फ़ लाइफ़ शायद ज़्यादा होती है। जी, अ, क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपने जितने भी कॉमेडिक सीन्स किए, जी, वो आज 2023 में मीम कल्चर का एक पार्ट बन जाएँगे? जी। मतलब आप मीम कल्चर फ़ॉलो करते हो? नहीं, मीम तो कोई नहीं समझ रहा था ना, कि जो जिस जिस समय हम लोग अभिनय कर रहे थे, उस समय जी, जो 2000 से 2010 का जो फ़िल्मों का मतलब, जिसमें 90% फ़िल्म्स जो थीं, जी। वो कॉमिक इंटरल्यूड्स को ध्यान में रख के बनाई जा रही थीं, और जिसमें सपोर्टिंग लीड और फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड सब कॉमेडी के हिस्सा बनते थे, हुँ। सिचुएशन के हिस्सा, कॉमेडी ऑफ एरर का दौर रहा। और किसी को ये नहीं पता था कि अभी थोड़े दिन में फेसबुक आ जाएगी, फिर मतलब इंस्टाग्राम आ जाएगा, फिर ये सोशल मीडिया, फिर धीरे-धीरे कोरोना, कोरोना के बाद में पूरा जो वर्ल्ड है, वो मशीन के पीछे चलने लगेगा। हुँ। तो उसमें उस सोशल मीडिया को एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट देने के लिए अगर 10-15 फेसेस यूज़ किए गए हैं, तो उसमें एक फेस मेरा भी बहुत अलग-अलग तरीके से अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने-अपने थॉट्स के अनुसार उसको यूज़ किया है, और सोशल मीडिया को उससे फ़ायदा मिला है। मैं बधाई देता हूँ। खुद को। और नहीं, जो सबको और लोगों को मनोरंजन मिला, आँखों को अंजन मिला, अच्छा देखने को मिला। बस इससे ज़्यादा सबको बस खुशी मिलनी चाहिए। जो चीज़ें दिल में फ़ील हो रही है ना हमें सोशल मीडिया यूज़र्स को, वो अक्सर आपके एक्सप्रेशंस की वज़ह से और आपके सीन्स की वज़ह से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब वही तो मीम्स होते हैं। और इसलिए पता है 3 लोगों के मीम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं आज भी। आप, अक्षय कुमार सर और परेश रावल सर। आप तीनों के मीम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। ने मेहनत की है सबने, और आज भी, और जो आपने नाम लिया